हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUET नंबर्स। देखिए, ये जो वीडियो रहने वाला है दिस इज अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। आप लोगों के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, है ना। 13 मई से शुरू हुए हैं, 3 जून तक चलेंगे। तो इसके बाद का अगला स्टेप क्या है हम लोग वो देखेंगे, दैट इज द एडमिशन प्रोसेस, है ना। आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दे दिए और आपने क्वालिफाई भी कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द एडमिशन प्रोसेस। और मेक श्योर आप लोग इसे नोट डाउन कर, या फिर आप वीडियो को भी सेव कर सकते हो। तो वीडियो आप दोबारा देख ली जैसे ही आपके एग्जाम्स जो है ओवर होते हैं। 3 जून तक आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है, 13 मई से शुरू हुआ है टिल 3 जून। ठीक है, तो जैसे ही आपके एग्जाम जो है कंप्लीट होते हैं उसके बाद एकदम जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज एडमिशन प्रोसेस। क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, है ना, इसी वीक में, पहले वीक ऑफ जून में आपको आ जाएगा द कंप्लीट यूनिवर्सिटी पोर्टल्स जो है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, अलग अलग यूनिवर्सिटी, है ना, JMU। तो आपको ध्यान रखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो या फिर आप लोग चाहते हो एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन हो जाएगा, उस पोर्टल में जाके उसे ओपन करना है एंड रजिस्टर ऑन देम। जैसे ही इसके बाद क्या होगा, आपकी आंसर की आ जाएगी इसी बीच। ठीक है, इस सब प्रोसेस के पहले ही यूनिवर्सिटी पोर्टल ओपन होगा, वहां पे यू हैव टू रजिस्टर। देन आंसर की आते आपका रिजल्ट जो है वो आउट होगा। ठीक है, रिजल्ट आउट होने के बाद ये सब फेज 2 में आता है। ठीक है, ये सारी चीजें फेज 2 में आती है। ये कंप्लीट प्रोसेस है, आपको एक बार में ध्यान रखना है। वैसे तो आपको जब आप एक्चुअल टर्म्स में ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा ना स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले आपको याद रहना चाहिए कि अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इसीलिए ये पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। पहले वीक में ही आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल्स जो है वो ओपन हो जाएंगे। देन आंसर की और रिजल्ट के आने के बाद आपको रजिस्टर करना है किस पे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे। फॉर एग्जाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU एंड JNU। देन इसके बाद क्या होता है, फेज 3 आता है जिसमें आपका प्रेफरेंस पूछा जाता है। प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, जैसे अगर आपने कोई भी एग्जाम, अभी आपने एग्जाम सिटीज़ वगैरह भरी होगी तो उसमें भी आपको प्रेफरेंस आई होगी, है ना, 1 2 3 प्रेफरेंसेस होती है जनरली। तो जो भी मोस्ट प्रेफर्ड है वो सबसे ऊपर आप फिल करते हो, देन द नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट वन इन द रो, फिर एट द एंड आप फिल करते हो जो कि लीस्ट प्रेफर्ड है तीनों में से। अगर 3 ऑप्शंस है, वैसे ही अगर 4-5 ऑप्शंस है उसमें से आपको 3 और 4 सिलेक्ट करना होता है, प्रेफरेंस देनी होती है किस सब्जेक्ट को या फिर किस यूनिवर्सिटी को आप ज़्यादा दे रहे हो। तो उन्हीं बेसिस पे आपको प्रेफरेंस देनी है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, देन कम्स सीट अलॉटमेंट। फिर क्या होता है, आपका रिजल्ट आ चुका है, फिर सीट आपको अलॉट हो चुकी है ना। सीट अलॉटमेंट के बाद, है ना, सीट अलॉट हो चुकी है, फिर एक अलग प्रोसेस शुरू होता है। अभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं करें, है ना, यूनिवर्सिटी ने आपके लिए सीट अलॉट करी है, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से सारे के सारे जो प्रोसेस है वो सब होगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक का प्रोसेस, आई होप दिस इज क्लियर, है ना।
जैसे ही आपके एग्जाम एंड होते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। लास्ट जो भी एग्जाम के डेज रहेंगे, जैसे कि 3 जून इज योर लास्ट पेपर, तो इसी वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल्स जो हैं वो ओपन देखने को मिलेंगे। और जब यूनिवर्सिटी पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे, उसी के बीच आंसर की आउट होगी एंड द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, है ना। प्रेफरेंस आपसे पूछी जाएगी। उस प्रेफरेंस के बाद अगर आपका स्कोर जो है वो अप टू द मार्क है ना, जो भी यूनिवर्सिटी को चाहिए, तो वो स्कोर आपके पास है, आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। चलिए अब नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज में सबसे पहले सीट अलॉटमेंट के बाद देखिए क्या होता है। यूनिवर्सिटी ने सीट आपको अलॉट कर दी, ठीक है, सीट आपको अलॉट कर दी गई है। अब आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उनका प्रपोजल, है ना। जैसे कि आपको सीट अलॉट कर दी है, मान लीजिए कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे, है ना, इन केस कोई बच्चा एक्सेप्ट ना करे तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, नेक्स्ट प्रेफर्ड कैंडिडेट को वो सीट अलॉट कर देती है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, है ना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके बाद जिसका नंबर है हु इज इन द रो, तो उसे ये सीट अलॉट कर दी जाएगी। तो एक्सेप्ट करना इज इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, है ना। इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे ऐसे स्टेप्स हैं जो कि अगर आपने स्किप कर दिए तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, है ना। इसीलिए ये वीडियो जो है मैं लेकर आई हूँ ताकि आपको सारे स्टेप्स एक बार में क्लियर हो जाए। देन एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको यूनिवर्सिटी विजिट नहीं करना है, ऑनलाइन ही यूनिवर्सिटी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगी। तो इट्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। चलिए हम ब्लैक, काली स्याही ही यूज कर लेते हैं बिकॉज ग्रीन इज नॉट दैट मच विजिबल, ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है ना। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आफ्टर दिस डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वेरीफाई हो गए, उसके बाद क्या होता है, फी पेमेंट। फिर आता है फी पेमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ये विद इन द यूनिवर्सिटी हो रहा है ना, यूनिवर्सिटी पोर्टल के अंदर हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इससे भी पहले वाली चीज अगर हम देखें, देखिए हमने ये एडमिशन प्रोसेस देखा, तो इस एडमिशन प्रोसेस से भी पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए कोई बच्चा अभी ही ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, फर्स्ट स्टेप तो CUET ही है। ठीक है, CUET एग्जाम है, जब आप CUET एग्जाम दोगे, है ना, उसके लिए भी अलग प्रोसेस है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, देन एग्जाम सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमारे को आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने बहुत ही अलग अलग वीडियोस में अच्छे से आपको समझाया है, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो CUET जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बाद एग्जाम आपका होगा, फिर ये प्रोसेस आता है। तो पहले का जो प्रोसेस है वो अलग है, अगर कोई बच्चा नया है तो उसे ये पता होना चाहिए, है ना, इसीलिए आई एम रिपीटिंग। फिर चलिए आते हैं बैक टू बेसिक्स। यूनिवर्सिटी पोर्टल, सीट अलॉटमेंट, एक्सेप्ट आपने कर दिया, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, देन कम्स द फी पेमेंट। फी पेमेंट के समय पे अब आता है एडमिशन, जो एक्चुअल एडमिशन आपका किसी कोर्स में होगा। ठीक है, अब जाके आपका एक्चुअल एडमिशन होगा। सो प्रोसेस इज क्वाइट लेंदी, है ना, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इट्स वर्थ इट। जब आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे इंडिया की, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस तो कुछ भी नहीं था, जो आपको एक्चुअल, जो आपको फ्रूट्स इसके मिलेंगे, है ना। तो फ्रूट्स जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। एट द एंड आपको क्या करना है, एडमिशन जो है, जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में लेते हो,
इसके बाद का भी एक अलग प्रोसेस रहता है, लेकिन अभी आपको यही ध्यान में रखना है। इसके बाद का प्रोसेस जो है वो मैं आपको जब भी ये सीट अलॉटमेंट होएगा, है ना, ये सारा प्रोसेस जब चल रहा होगा उस टाइम पे बताऊंगी, बिकॉज अभी वो कंफ्यूज आपको कर देगा, तो वो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं इन्हें स्किप नहीं करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज द एक्सेप्टेंस, है ना, जो आपको एक्सेप्ट करना है सीट अलॉटमेंट, नहीं तो वो किसी और को दे दी जाएगी, है ना। यूनिवर्सिटी जो है अपने आप ही वो मान लेगी कि अच्छा ठीक है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सीट दे आर ऑफरिंग टू यू। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट द सीट अलॉटमेंट जो भी उन्होंने भेजा है आपको। इसके लिए आपको ईमेल जो है आपका, जो आपने CUET एडमिशन के टाइम पे, है ना, जो एडमिशन प्रोसेस था शुरू में, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, उस टाइम पे जो ईमेल आईडी आपने फिल करी थी प्लस फोन नंबर, इसलिए मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ फ्रॉम द डे वन, ईमेल आईडी एंड द फोन नंबर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके एंड तक चलेंगे, है ना। नहीं तो आपको कहाँ कैसे ही पता चलेगा कि आपको कोई उन्होंने सीट अलॉट करी है, तो वो ईमेल करेंगे, है ना, डिजिटल इंडिया है तो ईमेल ही करेंगे, ईमेल, और आपको फ़ोन पे जो है फ़ोन नंबर, उस पर मैसेजेस आ सकते हैं और फ़ोन कॉल भी आ सकता है चांस। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसके बाद का प्रोसेस विल कंटिन्यू दिस, ठीक है, विल कंटिन्यू दिस आफ्टरवर्ड। अभी के लिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, okay students, if you have any doubt regarding the admission process or the CUET exam, है ना, या फिर CUET 2026 के लिए आप कैसे प्रिपेयर करें, अगर कोई भी बच्चा है जो कि अभी 12th स्टैंडर्ड में है एंड he or she wants to चाहता है वो अच्छे से तैयारी करना, है ना, he she wants to prepare for 2026, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। हम लोग बहुत ही कम टाइम में आपको रिप्लाई करेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये एडमिशन प्रोसेस का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको सारे बता दिए, एंड विल कंटिन्यू दिस वन इन अनदर वीडियो। अभी तक के लिए आपको यही चीज़ें ज़रूरी है, इसे ध्यान में रखिए, और अपना जिनका भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम्स दें। इसके साथ इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, देखिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ हमारा मॉर्निंग लाइव सेशन। ठीक है, जो मॉर्निंग सेशन है हमारा लाइव सेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि 8 AM पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग ऑल्टरनेट डेज पे टिल योर एग्जाम करंट अफेयर्स करते हैं, करंट अफेयर्स डिस्कशन होता है, प्लस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए इसमें क्या है, करंट अफेयर्स को आपको पता है, जो भी लंबे टाइम से हमारे करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा है उसको पता होगा कि द करंट वन, जो भी करंट न्यूज़ है, उसके बाद उसका स्टैटिक पोर्शन, देन द MCQs, और इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा कि नहीं, है ना, उसी में से वो क्वेश्चन जो है मैं उठाती हूँ। देन करंट, स्टैटिक, MCQs एंड द होमवर्क क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का हो गया। देन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम 13 मई से हुए हैं टिल डेट, ठीक है, टिल डेट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें स्पेसिफिकली द गैट एग्जाम, GAT, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो GAT में जितने भी क्वेश्चंस जिस भी टॉपिक से पूछे गए हैं हम वो पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग उसके काफ़ी सारे MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs डिस्कस करने के बाद क्या होता है, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, है ना, वो लाइव सेशन रहता है तो उसमें आप साथ के साथ डाउट्स भी पूछ सकते हो, नहीं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बाद में, मान लीजिए आपको लाइव सेशन में नहीं आप प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई डाउट आप पूछो, तो आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मॉर्निंग लाइव सेशन मिस नहीं करना है, बूस्ट योर प्रिपरेशन विद CUET नंबर्स, और आपको क्या करना है, मेहनत कीजिए,
अपना टाइम आप जिस भी इंस्टीट्यूशन, जिस भी प्लेटफॉर्म को दे रहे हो, अच्छे से उसे यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे आप लोगों को सर्विस देने के लिए हैं, बट एट द एंड आपको ये डिसाइड करना है कि उस टाइम को कितना अच्छे से यूटिलाइज करना है ना। यही डिफरेंस होता है, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। जो गैप है वो यही है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, फुल पोटेंशियल में काम करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा लेजी हो जाते हैं, है ना। जिस टाइम पे आपको स्पीड अप अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसी टाइम पे वो लेजी हो जाते हैं। मान लीजिए आपने अभी तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है और इस टाइम पे आपको लग रहा है ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, अब ठीक है, होगा होगा, नहीं होगा देख लेंगे, है ना। ऐसी भी कुछ माइंड में थॉट्स आते हैं। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉमन है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, इस टाइम पे आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है, आपकी प्रिपरेशन है, उसको हाई रखना है ना। बूस्ट करिए खुद को और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रोत्साहित करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।